अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम हरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनल फिशर के हवाले से। मैं आपको आज बहुत ज़बरदस्त दो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो एनल फिशर के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफेक्टिव है। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एनल फिशर क्या होता है? जिनको फिशर का मसला है उनको तो पता ही होगा कि एनल फिशर क्या होता है। एनल फिशर यानी कि एनल में यानी कि आप जब वॉशरूम जाते हो, स्टूल पास करते हो, स्टूल जब हार्ड बहुत ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से जो है आपको यानी कि क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब स्टूल पास करने वाली जगह होती है वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाती है, यानी स्किन वहाँ की डैमेज हो जाती है, फट जाती है। तो वहाँ से बाद औक़ात फिर ब्लड भी आता है, तकलीफ़ भी होती है और जलन भी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बीमारी होती है। आप इसमें बैठ नहीं सकते, आप इसमें लेट नहीं सकते, आप मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते, आप कोई बैठ के काम नहीं कर सकते, आपकी मतलब ऐसी तकलीफ़ होती है, आप बयान करना भी अच्छा नहीं समझते। तो एनल फिशर वो होता है कि जब भी यानी कि आप वॉशरूम जाते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका जो स्टूल आता है, आप जो स्टूल पास करते हो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है पत्थर की तरह, जिसकी वजह से आपको जो एनल फिशर का मसला होता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो आपको एनल फिशर का मसला लाजमी तौर पर होगा। एनल फिशर यानी कि आपकी स्किन के अंदर यानी कि वॉशरूम वाली जगह पे स्किन में क्रैक्स पड़ जाना, फट जाना, फिर वहाँ से ब्लड आना, और जब भी स्टूल पास करेंगे आपकी तकलीफ़ में इजाफा होगा और काफ़ी देर तक ये तकलीफ़ बनी रहती है। आप बैठ भी नहीं पाते, आप लेट भी नहीं पाते, आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। तो एनल फिशर जो होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे यानी कि बीमारी होती है। तो जब भी इसमें क्रैक्स पड़ते हैं तो इसमें ब्लडिंग भी होती है और किसी में ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ दफ़ा इसमें ईचिंग भी हो रही होती है और ब्लडिंग भी हो रही है, दर्द भी होता है और इंतहाई शदीद दर्द होता है कि अब इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता है। तो मैं आज आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके यानी कि एनल फिशर से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिनको भी फिशर का मसला है, एनल फिशर का मसला है, वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा वो है एसिड नाइट्रिक या नाइट्रिक एसिड भी इसको कहते हैं। एसिड नाइट्रिक आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। 2 कतरे सुबह लेने हैं, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम को। इसको कंटिन्यू करें जब तक आपको आराम देखने को नहीं मिलता। कम से कम 1 महीना आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी एनल फिशर का मसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन जो इसमें इस्तेमाल की जाती है वो है रेटेनिया। रेटेनिया को भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे शाम। इन दोनों मेडिसिन में से आप किसी एक मेडिसिन को इस्तेमाल करें। याद रखें कि दोनों मेडिसिन को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इन दोनों मेडिसिन में से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनल फिशर का जो आपका मसला है इन मेडिसिन के इस्तेमाल से चंद दिनों के अंदर इस्तेमाल से आपको बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखें, एनल फिशर जो होता है ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि जिनको दायमी कब्ज़ का मसला होता है, उनका स्टूल जब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पत्थर की तरह सख्त होता है, उनको ही एनल फिशर का मसला होता है। तो दो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।